आप जो कहते थे शमशान बनाएंगे, जो आपने इलाहाबाद के अंदर शमशान बनाया, वहां पे लाशें जो है मतलब कुत्तों ने जानवरों ने जो है नोची है, तो वो भी याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। इनके जो लोग हैं वो नमाज मुसलमान बनाएंगे। मतलब आपने देखा कि जो है शाहनवाज जो है, आप देखेंगे मुख्तार अब्बास नकवी जो है, तो ये सारी चीजें जो नमाज जो रखेंगे वो, और नाम बदलेंगे इलाहाबाद का, मतलब नाम से इनसे जलन हो जाती है और दामाद बनाने से जलन नहीं होगी। क्या अंतिम संस्कार करने के बाद, जलाने के बाद, ठीक है, जिंदा नहीं वैसे नहीं बहाया जाता उसको। अरे भाई, ये सरकार पद्मश्री गुंडों को दे रही है, ये सरकार पद्मश्री ऐसे लोगों को दे रही है जो उनकी चाटुकारिता करेगा। देखेंगे धर्म संसद चलाने वालों को, जो कि एक धर्म को काटने की बात करते हैं, उन पर आज तक FIR नहीं हुई। अगर FIR हुई तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये सारी चीजें, गिरफ्तारी वजह क्या गिरफ्तारी न होने की वजह? वो मुस्लिमों से जलते हैं, लेकिन दामाद बनाएंगे, ठीक है, दामाद बना लेंगे, लेकिन डराएंगे हिंदू को, मुसलमानों को, हिंदू को डराएंगे। उनकी औकात नहीं है काटने की। ये सरकार गुंडों को बढ़ावा दे रही है, इसलिए उनको जो है मतलब एक प्रशासन का अधिकारी है, और वो जो है उनके पास खड़े होके और प्रशासन के कंधे पे हाथ रख के अगर कोई ऐसे, तो जाहिर सी बात है उस पुलिस वाले को भी डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि वो वर्दी की जो है इज्जत को गंवा रहा है। तो इस तरह से कि नोटबंदी से काला धन आएगा, कि काला धन आने वाला नहीं है, नोटबंदी से आपका धन भी जाएगा। जो लोग कहते थे, उससे पहले कहते थे कि हवाई यात्रा कराएंगे, नदी के अंदर जो हवाई यात्रा कराई, जो लाशें तैरी है, वो भी याद रखा जाएगा। आप जो कहते थे शमशान बनाएंगे, जो आपने इलाहाबाद के अंदर शमशान बनाया, वहां पे लाशें जो है मतलब कुत्तों ने जानवरों ने जो है नोची है, तो वो भी याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। राम मंदिर का निर्माण नहीं याद रखा जाएगा, काशी कॉरिडोर नहीं याद रखा जाएगा। वो धर्म का होता है, वो धर्म का होता है, और मंत्री और प्रधानमंत्री किसी धर्म का नहीं होता, किसी पार्टी का नहीं होता। जिस देश का अगर प्रधानमंत्री होगा तो वो पूरे देश के जो जितने भी स्टेट है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, उन स्टेटों के अंदर वो प्रधानमंत्री एक निगाह से देखना चाहिए, किसी पार्टी का प्रचार मंत्री नहीं बनना चाहिए। और अगर कोई स्टेट के अंदर अगर मुख्यमंत्री है, तो वो मुख्यमंत्री हर एक धर्म का है, हर पूरे स्टेट का है। वो किसी धर्म से अगर वो मंदिर बनवाता है तो मस्जिद क्यों नहीं बनवाएगा, अगर गुरुद्वारा क्यों नहीं बनवाएगा? क्या बात, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी रह रहे हैं ना, सभी का प्रधानमंत्री बनाए ना, सभी का मुख्यमंत्री बनाए ना, तो सभी के लिए कराए। कौन सा वो मंदिर जो है कोर्ट का फैसला था, वो कोर्ट के फैसले से बना, वो आस्था का प्रतीक है। मंदिर बना वो धार्मिक मुद्दा है, धर्म का मुद्दा नहीं। मुद्दा शिक्षा का होना चाहिए, मुद्दा स्वास्थ्य का होना चाहिए, मुद्दा महिलाओं के सम्मान का होना चाहिए, मुद्दा रोजगार का होना चाहिए। रोजगार के नाम पे पकौड़ा तलना, ये रोजगार हो गया, पकौड़ा तलेंगे। जनता समझ चुकी है। जो लोग जो कहते हैं ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, एक कहावत ये भी है कि चोर चोरी करना छोड़ देता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता। एक कहावत ये भी है कि जब बोओगे बबूल तो उगेगा भी खजूर, कांटे ही उगेंगे ना, उस पर कांटे आएंगे ना, खजूर तो आएंगे नहीं। तो ये सारी जो कहावत है ना, तो देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे वो चाय बेचते थे। उन्होंने क्या किया कि जब वो देश के अंदर आए तो उन्होंने देश की सारी सरकारी संस्थाएं बेच दी हेरा फेरी में, यानी चोरी करना छोड़ देता है, लेकिन हेरा फेरी में देश की सारी सरकारी संस्थाएं बेच दी। उसी तरह से फिर जो है वो चौकीदार बने, सबको चौकीदार बनाया। यानी जब एक चाय बेचने वाला था वो इसी तरह से था, तो वो चौकीदारी बनाएगा। पकोड़े बिकवाए लोगों को रोजगार के नाम पे, क्या पकोड़े तलो, यानी उसकी क्या नीति है? वही नीति है ना कि फकीर बन गए, तो फकीर आदमी तो दूसरों को फकीर ही बनाएगा ना। ये मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चले जाएंगे। अगर कभी कोई ये कह देते कि हम तो अमीर आदमी और बैग उठा के चले जाएंगे, तो क्या होता? आप देखिए, जब फकीर आदमी झोला उठा के जा रहा तो वो 8,500 करोड़ के जो जहाज में घूम रहा है, वो जो है 20 करोड़ की जो है गाड़ी में घूम रहा है, तो वो जो है मतलब 20,000 करोड़ के बंगला बनवा रहा है। तो ये सारी चीजें अगर फकीर आदमी कर रहा है, तो अगर वो कभी को अमीर आदमी कह देता तो। ये भी कहा था पठान का बच्चा हूँ, उन्होंने तो जने क्या क्या कहा था। वो तो ये कहते हैं पठान के बच्चे, और मुस्लिमों से इतनी नफरत, और पठान के बच्चे बन जाते हैं, यानी नाम खान का रखेंगे।
इनके जो लोग हैं वो दामाद मुसलमान बनाएंगे। मतलब आपने देखा कि जो है शाहनवाज जो है, आप देखेंगे मुख्तार अब्बास नकवी जो है, तो ये सारी चीजें जो दामाद जो रखेंगे वो, और नाम बदलेंगे इलाहाबाद का, मतलब नाम से इनसे जलन हो जाती है और दामाद बनाने से जलन नहीं होगी। तो ये जो हिंदू मुस्लिम करके ये जो लोगों को भटका रहे, तो हिंदू भाइयों की लाशें नदी के अंदर तैर रही थी। हिंदू बहन थी जो अनीता यादव, जिसकी क्या साड़ी नोची जा रही थी। तो ये सारी चीजें हैं, जनता सब याद रखेगी और इसी को याद रखते हुए वोट करेगी। गंगा में ही लाश को डालते हैं, आपको नहीं पता क्या? अंतिम संस्कार करने के बाद, जलाने के बाद, ठीक है, जिंदा नहीं वैसे नहीं बहाया जाता उसको। आपने देखा होगा, उसकी जो अस्थि बहाई जाती है, उसकी जो राख है वो बहाई जाती है। पहले अंतिम संस्कार करना उनके उसमें अच्छा माना जाता है, जैसे हमारे उसमें दफनाना अच्छा माना जाता है। उसमें कौन कौन था, हिंदू मुस्लिम की थी बॉडी या किसकी थी, ये तक पता नहीं चल रहा था। तो ये सारी चीजें जो की है ये याद रखा जाएगा। नाइजीरिया से क्या है? हाँ, नाइजीरिया से वोट भी नाइजीरिया के आके दे देंगे ना। मैं कब कह रहा हूँ कि नाइजीरिया के नहीं, वो नाइजीरिया से वोट। कंगना रनावत ने कहा था। देखिए, अंगना रनावत हो या कोई कंगना रनावत हो, वो है कौन, क्या है देश की, मतलब सरकार में है, किसी में है क्या, या किसी पार्टी की है? नहीं, किसी की पार्टी की सम्मानित व्यक्ति हैं। वो सम्मानित व्यक्ति, उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, वो ऑन स्क्रीन पे बहुत सम्मान पूर्वक चीजें हैं, वो दिखा दी जाए तो जो सम्मानित महिला होगी ना, वो शर्म से जो है, सम्मानित महिला नहीं है वो, और वो कोई देश के लिए वो नहीं है, वो अपनी राय अपने उसमें फिल्म इंडस्ट्री में चलाए या कहीं भी चलाए, वो चीज हो सकती है, ठीक है। तो देश के अंदर पद्मश्री तो मिला था। अरे भाई, ये सरकार पद्मश्री गुंडों को दे रही है, ये सरकार पद्मश्री ऐसे लोगों को दे रही है जो उनकी चाटुकारिता करेगा। गोदी मीडिया इनकी जो बातें दिखा रहा, उनको जो है ये बढ़ावा दे रहे हैं। आप देखेंगे धर्म संसद चलाने वालों को, जो कि एक धर्म को काटने की बात करते हैं, उन पर आज तक FIR नहीं हुई। अगर FIR हुई तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये सारी चीजें, गिरफ्तारी वजह क्या गिरफ्तारी ना होने की वजह क्या? आपका मैंने क्या कहा था कि वो मुस्लिमों से जलते, लेकिन दामाद बनाएंगे, ठीक है, दामाद बना लेंगे, लेकिन डराएंगे हिंदू को काटेंगे, मुसलमानों को, हिंदू को डराएंगे। उनकी औकात नहीं है काटने की। ये अतीक पासा खड़ा है, मुसलमान है, काट नहीं सकते। लेकिन क्या है कि वो डराएंगे वोट करने के लिए। ये हमारे हिंदू भाई भी जानते हैं, क्योंकि हम जो है, ये जो हमारा संविधान जो है, इसने सबको अधिकार दिया, हिंदू को भी, मुस्लिम को भी, और हम इसको बंटने नहीं देंगे। अरे बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? और सिपकी गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग उगाओगे? और एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम गढ़ होगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? तो ये सारी चीजें हम बंटने नहीं देंगे। हम एकजुट है, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और ये जो है हमारे देश का, ये जो है एक गुलदस्ता है, और इसको हम सही सलामत रखेंगे, बरकरार रखेंगे। इस तरह की नेस्तो नाबूद जो दंगा भड़काने वाले लोग हैं, नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं, ये सभी लोग जब उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, देश में जब से नफरती एक जमावड़ा खड़ा बनाया जाता है, जिसमें काटने मारने की बात की जाती है, अस्त्र शस्त्र उठाने की बात की जाती है, ये लोग क्यों कंडम नहीं करते, क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, इनकी राजनीति चलती है डराकर, ये डराकर राजनीति करने वाले हैं। इनकी पार्टी में एक वो भी है, मैं अभी उसका जो है डायलॉग भी बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए क्या इस मुद्दे पर? इन तमाम मामले पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से देना चाहिए था। अगर ये जो है नहीं आवाज उठा रहे थे, मैंने पहले भी बोला था वीडियो में कि फटकार लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है अब तक क्यों उनकी जो है मतलब गिरफ्तारी नहीं हुई? अगर इस तरह से भड़काएंगे तो समाज का माहौल तो खराब होगा, लेकिन क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही, क्यों FIR नहीं हो रही? लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जो है मतलब बिल्कुल जो है इस पे संज्ञान नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? सुप्रीम कोर्ट से भी विश्वास उठ रहा है क्या? नहीं, विश्वास देखिए, ये दबाव डाल सकते हैं, लेकिन हमारा विश्वास है उस पर, भले ही देर से आए, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ तो दबाव है,
किसी वजह से तो वो मौन है, क्यों आखिरकार। लेकिन ये नहीं है कि उस पे से नहीं, वो चीज जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो कभी ना कभी लगाएगा। पीछे भी लगाई है फटकार, वो थोड़ा देर कर देता है, किसी वजह से कर देता है, वो चीज अलग है। समझ में आता है क्या? नहीं समझ में, बाद में क्या बात है। आप देखेंगे जिस तरह से वीडियो वायरल हो रही थी, अब तक आ जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट का भी संज्ञान। लेकिन ये जो है ये सरकार गुंडों को बढ़ावा दे रही है, इसलिए उनको जो है मतलब एक प्रशासन का अधिकारी है और वो जो है उनके पास खड़े होके और प्रशासन के कंधे पे हाथ रख के अगर कोई ऐसे, तो जाहिर सी बात है उस पुलिस वाले को भी डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि वो वर्दी की जो है इज्जत को गंवा रहा है। तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि उत्तराखंड के अंदर भी बीजेपी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीजेपी की सरकार थी। आपने छत्तीसगढ़ का देख लिया, वो अगर मध्य प्रदेश में भी गया तो उसको बाहर से पकड़ के लाके जो है जेल के अंदर डाला था। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे थे, बीच में ही इंटरव्यू छोड़ देते हैं। जब उससे पूछा जाता है कि धर्म संसद पर प्रधानमंत्री मौन क्यों है, कहते हैं कि हम इसका जवाब नहीं देंगे, इंटरव्यू देने से मना कर देते हैं। अगर वो इंटरव्यू देते तो कल को पार्टी से निकाल देते, अगर सच्चाई बयान कर देते तो पार्टी से बाहर कर देते। आप देखेंगे, चाहते नहीं, कह नहीं पा रहे हैं क्या? कुछ बोलना चाहते नहीं, बोल नहीं पा रहे हैं क्या? आप देखेंगे जब उनके पास में, जब आप किसी गुंडे को खड़ा करके और आप जो कहेंगे कि दूरबीन से देख सकते हैं कि गुंडा कोई नजर नहीं आ रहा, तो उसका मतलब समझिए कि बिना दूरबीन के गुंडा बराबर में खड़ा। आप देख सकते हैं जिस तरह से कि नोटबंदी से काला धन आएगा, कि काला धन आने वाला नहीं है, नोटबंदी से आपका धन भी जाएगा, जो जमा था वो चला गया, महिलाओं का चला गया। तो इन्होंने कहा कि महंगाई बहुत हुई, महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, यानी महंगाई जाने वाली है। तो तुम्हें समझना चाहिए था कि महंगाई और ज्यादा आने वाली है, क्योंकि आप देखेंगे डबल अंतर हो गया। जो उस टाइम 55 रुपए पेट्रोल आता था वो आज 110 रुपए आ गया, तो डबल हो गया। तो ये सारी चीजें हैं कि उल्टा समझना पड़ेगा। आपने देखा कि बेटियों की सुरक्षा, वो कह रहे थे कि रात के 12 बजे बेटियां जो है चांदी पहन के निकल सकती है, सोना चांदी पहन के। आपने देखा कानपुर के अंदर रैली हुई, वहां पर जो है एक महिला ने उनका जो विरोध किया, योगी मुर्दाबाद के नारे लगाए, मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए, आगे जो है उसे 12 दिन के 12 बजे उसको गोली मरवा दी जाती है। तो ये चीजें सोचनी पड़ेगी, यानी रात के 12 बजे अगर सुरक्षित बताएंगे तो दिन के 12 बजे मार दिया जाएगा। भी गुनाह हो गया है क्या इस राज्य में? विरोध करना उनकी विरोध नहीं, ये कहो कि जो सच्चाई बताना गुनाह हो गया है क्या? सच्चाई को बताना गुनाह हो गया है। तो ये सारी चीजें वो डरा कर लोगों को, लेकिन वो कहते हैं ना कि उनका जो डायलॉग है, उनके जो वो है कि डरा कर लोगों को वही जीता है जिसकी रगों में जो पानी भरा होता है। तो भैया वो खून अगर जिसके अंदर होता है तो खून तो वो होता है ना, लेकिन ये जो है पानी जब वो बन जाता है खून का, तो वो चीजें जो असर नहीं करती। तो इसलिए ये जो है दंगाइयों को बढ़ावा देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आपको देखना पड़ेगा, जनता समझती है। उत्तर प्रदेश की जनता समझदार होगी क्या? पूरी तरह से समझदार है। शिक्षक भी परेशान है, इनसे जो है युवा परेशान है, इनसे महिला परेशान है, इनसे किसान परेशान है, इनसे आम इंसान परेशान है महंगाई की मार से। तो ये चीज देख चुके, जैसे कि आपने देखा बंगाल के अंदर वहां पे जो खेला हुआ था, या उत्तर प्रदेश के अंदर खदेड़ा होने वाला है, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है।